हम बात कर रहे थे आपके सामने भारतेंदुकृत उद्धव शतक के बारे में। उद्धव शतक के बारे में हमने कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना और अन्य तत्वों के बारे में चर्चा की थी। और अब हम मंचीय दृष्टि से जब इसे सफल बनाया जाता है किसी नाटक को, तो उसमें अभिनेता और नृत्य और उसका जो चित्रण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत दुर्दशा नाटक अभिनेता की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ नाटक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस नाटक के प्रतीक पात्रों को मंच पर आकार देने में कठिनाई होगी। फिर भी भारतेंदु ने रंग संकेत और अभिनय संकेत यथास्थान पर दिए हैं। वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाटककार ही नहीं, सफल अभिनेता भी थे और उन्होंने नाटक लेखन की परंपरा का ही सूत्रपात नहीं किया, अभिनय कला को भी मंच पर मूर्त किया था। यदि यह नाटक कुशल निर्देशक द्वारा भी मंचित किया जाए तो इसे प्रकाश तथा ध्वनि व्यवस्था से मंच पर सफलतापूर्वक उतारा जा सकता है। नृत्य का संबंध नाटक से अभिप्राय रूप से रहा है। नृत्य शब्द नृत्य धातु से, जिसका प्रयोग गात्र के विक्षेप करने के अर्थ में होता है, बना है। इसमें आंगिक अथवा अंग से संबद्ध भावों की बहुलता रहती है, इसलिए इसके करने वाले को नर्तक कहते हैं। लोक में भी यह देखने लायक है। ऐसा व्यवहार नृत्य के लिए होता है और नृत्य के भेद होने के कारण श्री गतित आदि का नृत्य शब्द से बोध होता है। नृत्य का मुख्य उद्देश्य यद्यपि लोक रंजन है, मनोरंजन है, परंतु कभी कभी मनुष्य किसी विशेष कारण से उल्लासित होकर भी नाचने लगता है। उल्लास की इस अवस्था में मनुष्य का मन मयूर हर्ष विभोर होकर अपने उल्लास की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए जो भाव भंगिमा और अंग संचालन प्रदर्शित करता है, उसे हम नृत्य कहते हैं। आचार्यों ने नृत्य की परिभाषा इस प्रकार की है: किसी विशेष लय, ताल और गति के अनुसार अंग विक्षेप या अंग संचालन करते हैं, इसे क्रिया को नृत्य कहते हैं। ये नाट्य का उपकारक होता है। भारतीय नृत्य की परंपरा स्वभावतः उतनी ही प्राचीन है जितनी नाट्य की। नाट्योत्पत्ति के इतिहास के क्रम में भरत ने नृत्य के उद्भव का भी महत्वपूर्ण इतिहास प्रस्तुत किया है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य से नृत्य का स्वतंत्र विकास हो चुका था, परंतु नाट्य में शोभा के प्रसार के लिए नृत्य का भी उसमें प्रयोग किया गया। भरत मुनि के अनुसार नाट्य में नृत्य का प्रयोग शिव की प्रेरणा से हुआ। ऐसी मान्यता है कि जब इंद्र ने इच्छा प्रकट की वेदाधिकारहीन लोग भी ज्ञान और मनोरंजन का साधन निकाला गया, तब उनकी प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से पाठ्य अभिनय गीत और रस लेकर पंचम नाट्य वेद की रचना की थी, जिसमें महादेवी ने नृत्य जोड़कर उसे पूर्ण किया था। किंतु शंकर जी का नृत्य तांडव या उद्धत पुरुष नृत्य करना इसलिए पार्वती जी ने स्त्रीयोचित कोमल लास्य नृत्य की सृष्टि करके रही सही कमी की कसर पूरी कर दी थी। भारतेंदु जी ने भी नृत्य के संबंध में लिखा है। देखिए, दो तरह की बातें हैं कि जब किसी नाटक के तत्वों के बाद आधार पर हम चर्चा करते हैं तो नाटक के 6 तत्व होते हैं। पहला तत्व है कथानक, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देशकाल और वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। लेकिन अगर किसी नाटक को हम रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं तो उसमें छठा तत्व उसकी रंगमंच, सातवां तत्व उसका रंगमंच, आठवां तत्व उसका अभिनेता और नृत्य और नौवां तत्व उसका संकलन त्रय अर्थात समय, स्थान और कार्य की एकता कहा जाता है। अर्थात जब हम बात करते हैं नृत्य कला की, तो भारतेंदु ने नृत्य के संबंध में जो लिखा है वह देखिए क्या लिखा है: हिंदुस्तान से नृत्य विधा उठ सी गई है। यह विधा आगे इस देश में प्रचलित थी कि सब लोग, अच्छे लोग इसे सीखते थे। इसके शास्त्र तक भी अब कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं। उनमें इस विधा का महत्व प्रत्यक्ष प्रकट होता है। संगीत शास्त्र का यह अंग है वाद्य, नृत्य और गाना। इन तीनों वस्तुओं जिसमें हो उसी से वाद्य, नृत्य और गाना, यह तीनों वस्तु जिसमें हो उसे संगीत की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वाद्य मतलब बजाना,
नृत्य माने नाचना, गाना मतलब बोलना, ये तीनों अगर किसी के अंदर हैं तो वो संगीत कहा जाता है। नृत्य और नृत्य में यह भेद है कि भवेद भावाश्रय नृतम नृत्य ताला आश्रम, जिसके भाव मुख्य हो नृत्य और जिसमें लय मुख्य हो वह नृत्य कहलाता है। लय हाथ पैर गले और बाहों से प्रकट होता है। नृत्य के शास्त्रों में 108 वेद लिखे हैं। लांग डांट उड़प उत्तरप हस्तक वेद इत्यादि आदि ये इसके अंग हैं। इसमें केवल घुंघरू बजाने के 7 मुख्य भेद हैं। नाटकों में भी भारतेंदु जी ने नृत्य का विधान किया है। और हाँ, इन्होंने किसी विशेष नृत्य का विधान नहीं किया है, उन्होंने रूपकों में अनेक स्थलों पर नृत्य का विधान प्राप्त होता है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक में विभिन्न खल पात्र मात्र पात्र उन्मत्त होकर नाचते और गाते हैं।